छात्रों, आप सबकी मंगलमय कामना के साथ आज की कक्षा में हम लोग छंद के जो अंग हैं उनमें मात्रा, यति, गति इत्यादि का अध्ययन करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम लोग कल के क्लास में हम लोगों ने छंद के अंगों में पाद या चरण का अध्ययन किया। आज हम लोग मात्रा व वर्ण का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं, मात्रा किसे कहते हैं। अरे, किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। यानी किसी भी ध्वनि के उच्चारण में, ध्वनि से तात्पर्य यहाँ वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। यानी समय के आधार पर, वर्णों के उच्चारण के समय के आधार पर मात्रा की गिनती होती है। फिर वर्ण क्या है? तो ध्वनि को सूचित करने के लिए जो चिन्ह होते हैं उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। यानी जब जिस ध्वनि का हम उच्चारण करते हैं, ध्वनि का उच्चारण करते हैं, जिस ध्वनि का उच्चारण करते हैं उस ध्वनि के लिए जो चिन्ह होता है उसे ही हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है? यानी प्रत्येक ध्वनि के लिए निश्चित चिन्ह है और जो अनिश्चित चिन्ह है वही वर्ण है। और ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं। छंद शास्त्र के लिए मैं बता रहा हूं कि ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो वर्ण क्या होते हैं? वर्णों की जो भेद है वह स्वर, व्यंजन इत्यादि करके है, वो नहीं। आज की कक्षा में छंद शास्त्र में वर्ण दो प्रकार के माने गए हैं। पहला ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। ह्रस्व वर्ण को लघु कहते हैं और दीर्घ वर्ण को गुरु कहते हैं, ये छंद शास्त्र के नियम के अनुसार। अब आइए ह्रस्व वर्ण को सबसे पहले देखते हैं। तो ह्रस्व वर्ण यानी लघु वर्ण, कह रहे हैं कि यह एक मात्रा का वर्ण है। यह एक मात्रा का वर्ण है जिसका चिन्ह होता है एक खड़ी पाई। ठीक है? जब हम मात्रा की गिनती करेंगे तो जहां लघु वर्ण आएंगे अर्थात ह्रस्व वर्ण आएंगे, वहां हम एक मात्रा खड़ी पाई के रूप में मात्रा को प्रदर्शित करेंगे। और खास करके देखिए, आप लोगों को बता दूं कि हमेशा जो स्वर वर्ण होते हैं उन्हीं की मात्रा होती है, स्वर वर्णों की ही मात्रा होती है। अब आइए देखिए, ये ह्रस्व वर्णों में कौन कौन से हैं? तो अ, ई, उ, अ, ई, उ। अब आगे आइए, कहां कहां लघु वर्ण होंगे, कहां कहां ह्रस्व वर्ण होंगे? तो कह रहे हैं कि ह्रस्व स्वर से युक्त व्यंजन लघु होते हैं। ठीक है? यानी कि जहां अ होगा, जिस व्यंजन में अ होगा, ई होगा, उ होगा, वह जो वर्ण होगा वह लघु होगा। और लघु की मात्रा क्या होगी? एक खड़ी पाई, एक मात्रा होगी। ठीक है? और जिन ह्रस्व वर्णों पर चंद्र बिंदु लगा होगा, चंद्र बिंदु को देख लीजिए, चंद्र बिंदु लगा होगा, वह ह्रस्व वर्ण लघु ही होगा, अर्थात उसकी मात्रा एक ही होगी। फिर करें कि संयुक्त वर्ण से पूर्व जो ह्रस्व वर्ण है, अगर उस पर जोर नहीं पड़ता है तो वह लघु ही होगा, लेकिन अगर उस पर जोर पड़ता है तो गुरु हो जाएगा। तो जोर अगर नहीं पड़ता है तो क्या हो जाएगा? वह उसकी मात्रा लघु होगी, अर्थात एक मात्रा होगी। और हलंत वर्ण लघु ही होते हैं। यानी जिन वर्णों में, यानी व्यंजन वर्ण, हलंत वर्ण से तात्पर्य व्यंजन वर्ण है, जिन वर्णों में हलंत लगेंगे, ठीक है, हलंत वाले जो वर्ण होंगे वह क्या होंगे? लघु ही होंगे। इस प्रकार लघु अर्थात ह्रस्व जो वर्ण है, जो लघु अर्थात एक मात्रा के वर्ण हैं, वह इस प्रकार होंगे।
अब आइए हम लोग चलते हैं गुरु वर्ण को देखते हैं। गुरु वर्ण अर्थात दीर्घ वर्ण। दीर्घ वर्ण कौन कौन से होते हैं? वर्ण की कक्षा में मैंने जो वर्णमाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया भी था कि दीर्घ वर्ण कौन कौन से होते हैं। आज मैं फिर आप लोगों को बताता हूं दीर्घ वर्ण कौन कौन से होते हैं। देखिए, दीर्घ स्वर वर्ण के अंतर्गत दीर्घ वर्ण, इसको कहते हैं गुरु। दीर्घ जो वर्ण है उनको कहते हैं गुरु। और कौन कौन से आते हैं? तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, इतने जो वर्ण हैं वह दीर्घ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और इसके साथ ही आप लोगों ने और पढ़ा होगा अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग ये क्या है? ये दीर्घ वर्ण हैं और इनको गुरु कहते हैं। छंद शास्त्र में इनको गुरु कहते हैं। और इनकी जो मात्रा होती है वह यस के आकार की होती है। यह इसका चिन्ह जो होता है कैसा होता है? तो यस के आकार में होता है। और इनकी मात्रा को हम 2 गिनते हैं। इनकी मात्रा कितनी संख्या गिनते हैं? 2 गिनते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि कहां कहां ये गुरु वर्ण अर्थात दीर्घ वर्ण होते हैं जिनकी मात्रा 2 गिनी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं अनुस्वार युक्त वर्ण। नंबर 1 पर क्या है? अनुस्वार युक्त वर्ण क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं। अनुस्वार युक्त वर्ण क्या होते हैं? दीर्घ वर्ण होते हैं अर्थात गुरु होते हैं। और इनकी मात्रा कितनी होती है? तो 2 होती है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर विसर्ग युक्त जो वर्ण होते हैं वो भी दीर्घ वर्ण होते हैं। और इसकी मात्रा भी कितनी होती है? 2 होती है। और इसके बाद दीर्घ मात्रा वाले जितने भी वर्ण होते हैं वह दीर्घ वर्ण होते हैं अर्थात गुरु होते हैं। उसकी मात्रा भी 2 गिनी जाती है। कभी कभी छंद के लय को देखते हुए या छंद के प्रवाह को देखते हुए लघु वर्ण भी गुरु हो जाते हैं और गुरु वर्ण भी लघु हो जाते हैं, ऐसा अपवाद भी मिलता है। क्योंकि छंद के प्रवाह को ध्यान में रखते हुए लघु वर्णों पर जोर पड़ जाता है तो वह दीर्घ हो जाता है। और कभी कभी गुरु वर्ण पर जोर नहीं पड़ता तो वह लघु हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद और देख लीजिए छंद। अब कुछ संयुक्त अक्षर जो होते हैं जैसे कुष्ठ, रुष्ट, ठीक है, ये संयुक्त जो अक्षर हैं उनके पूर्व का जो ह्रस्व वर्ण होगा, इनके पूर्व का जो ह्रस्व वर्ण होगा वह भी दीर्घ
होगा, जैसे यहाँ दीर्घ होगा। ठीक है, कुछ संयुक्त अक्षर से पूर्व के जो ह्रस्व वर्ण होते हैं वह दीर्घ गिने जाते हैं। अब आइए, इस तरह से दीर्घ अर्थात गुरु वर्ण आप लोग समझ गए होंगे कि कहां कहां गुरु वर्ण होते हैं जिनकी मात्रा 2 गिनी जाती है। अब आइए हम लोग देखते हैं छंद के अंगों में। सबसे पहले हम लोगों ने पाद या चरण का अध्ययन किया, उसके बाद मात्रा और वर्ण का अध्ययन किया। वर्णों में ह्रस्व अर्थात लघु वर्ण, दीर्घ अर्थात गुरु वर्ण, और कहां कहां लघु वर्ण होंगे, कहां कहां दीर्घ वर्ण होंगे, इन सब का अध्ययन हम लोगों ने किया। अब हम लोग आते हैं यति। यति, यति का एक दूसरा नाम है विराम। यति का दूसरा नाम क्या है? विराम। यानी कि विराम उसको कहते हैं कि छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार के प्रवाह को एक प्रकार से नियंत्रित करने के लिए विराम लेना पड़ता है, जिसे यति कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब छंदों को हम पढ़ते हैं या काव्य पाठ करते हैं तो उस प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कहीं कहीं हम विराम लेते हैं, उस विराम को ही हम यति कहते हैं। अब इसके बाद आइए देखते हैं गति। गति किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। गति तो छंद के प्रवाह को गति कहते हैं। यानी छंद को पढ़ते समय उसमें जो प्रवाह होता है, उस प्रवाह की जो अनुभूति होती है उसे गति कहते हैं। अब इसके बाद है तुक। तुक यानी चरण के अंत में, तुक कहते हैं कि छंद के चरणों के अंत में जो समानता होती है उसे तुक कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, तुक कहते हैं कि छंद के चरणों के अंत में जो समानता होती है उसे तुक कहते हैं। जैसे राम राज बैठे त्रैलोका,
हर्षित भय गए सब शोका। यानी